नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में साफ सफाई व्यवस्था चौपट होने से ग्रामीणों में रोज व्यवस्था आंदोलन की दी चेतावनी। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां सरकार की विभिन्न सफाई अभियान चलने के बाद भी लोग सरकार के अभियान को बलिता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसा ही मामला फिर देखने में आया है। आपको बता दें, गाँव जटपुरा में सफाई व्यवस्था ठप होने से गंदगी के अंबार लगे हैं। नालियों की सफाई न होने से सड़कों पर कीचड़ व पानी भरा है। नालियां टूटी पड़ी हैं, जिससे सड़कों पर पानी भरा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने शीघ्र सफाई कराने की मांग की है। ग्रामीणों संदीप कुमार, सत्यवीर सिंह, महेंद्र कुमार, अनिल, अशोक, रानी देवी, रिंकी देवी व सोना देवी आदि सहित अनेक ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर फिसलन होने के कारण कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बार बार मांग करने के बाद भी समस्या का समाधान न होने से ग्रामीण में आक्रोशित है, जिसके चलते ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि शीघ्र ही समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन किया जाएगा। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखी खास रिपोर्ट। हमारे घर के आगे बहुत गारा पानी भरा हुआ है, सारी दीवार निकल गई हमारी बाहर। ग्राम प्रधान जी से बहुत बार कह दिया, लेकिन इस बात का ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है, कई बार गिरी भी गई, वजन ले लेकर पैर पड़ गया, ढोरों को भी निकालना जाए, दिक्कत बहुत परेशानी है। पैरों तो भी निकल तो भी दिक्कत है, बहुत परेशानी है हमें तो। ढोरों को भी निकालने में बड़ा पड़ जा, ढोर भी पैर में मोजे नहीं पहन सकते। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में डीआईजी के निर्देश अनुसार कोतवाली प्रांगण में गुमशुदा लोगों के परिजनों से गोष्ठी कर कोतवाल ने जुटाई जानकारी। कईयों ने कार्रवाई से किया इनकार। आपको बता दें, दरअसल सरकार का किसी भी मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। हर मामले में शासन प्रशासन सख्त है, जिसके चलते अफजलगढ़ कोतवाली प्रांगण में डीआईजी के निर्देश अनुसार कोतवाल मनोज कुमार कोतवाली क्षेत्र से गत वर्षों में गुमशुदा हुए लोगों के परिजनों के साथ गोष्ठी की तथा उनसे उनके परिवार से गए महिला, पुरुष, बालक व बालिकाओं के संबंध में जानकारी ली। वहीं कोतवाल ने परिवारों से गई लड़कियों के गुमशुदा होने के बाद उनकी विवाह आदि की स्थिति की जानकारी की, जबकि कुछ परिजनों ने इस संबंध में अग्रिम कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। वहीं जिन्हें अपने परिवारजनों की तलाश है, उनके संबंध में जानकारी जुटाई गई। गोष्ठी में करीब 2 दर्जन ग्रामीणों ने भाग लिया। इस संबंध में कोतवाल मनोज कुमार ने बताया कि कोतवाली में कुल 21 महिला पुरुषों की गुमशुदगी दर्ज है, जिसमें दशकों से गुमशुदा लोग शामिल हैं। 3 लड़कियां अब विवाहित हैं। वहीं 2 मुकदमे दर्ज हैं। इस मौके पर कोतवाल मनोज कुमार सिंह सहित एसएसआई आशीष तोमर, एसआई अनोखे लाल गंगवार, कांस्टेबल नितिन यादव आदि मौजूद रहे। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। लापता है। कब से? हो गए 13 से 12, हाँ 8-9 साल हो जाए। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी उसकी ऐसे 38 साल है। अब चल 35-38 साल हो गया। नहीं, जब गया था जब कितनी उम्र थी लगभग? साल लगा हो जिसका। आपने तलाश नहीं करा उसे कुछ कहीं? पतरा ढूंढना। अच्छा, थाने में भी दी थी तहरीर? हाँ। अच्छा, अब क्या चाहते हो तुम्हें? काम ही खत्म जाना है। अच्छा, तो बंद कर दिया ढूंढना तक? हाँ। ठीक। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से, जहां इंस्पेक्टर पर जिलाध्यक्ष ने पिस्टल तानने का लगाया आरोप। आपको बता दें, शाहजहांपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने साइबर सेल के इंस्पेक्टर पर पिस्टल तानने का आरोप लगाया और अपनी जान को खतरा बताया है। आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर साइबर सेल के इंस्पेक्टर ने पूर्व जिला अध्यक्ष के घर जाकर उनके निजी सचिव से बहस की। फिलहाल पुलिस अधिकारी ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के मामले की जांच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर से हमारे संवाददाता की देखी खास रिपोर्ट। दिसंबर 2020 में इंस्पेक्टर नीरज यादव हमारे पास आए और हमसे कहा कि दादा, मेरा भाई बीमार है, दिल्ली में भर्ती है, गंभीर हालत है, 5 लाख रुपया हमें उधार दे दो और हम घर जाकर के एफडी तोड़वा के आपको 1 महीने के अंदर वापस कर देंगे। हमने उन्हें 5 लाख रुपया उधार दे दिए और उन्होंने लिख के हमें दे दिया, लिखा हुआ है। उसके बाद 7-8 महीने तक हमसे कोई तगादा नहीं किया। तगादा किया तो उन्होंने जैसे तैसे हमको 2.5 लाख रुपया 1 साल के बाद में वापस किया। का अगले महीने में बाकी रुपया दे देंगे। 3 महीने बीतने के बाद फिर 50,000 रुपया काफ़ी कहने के बाद दिया और उसके बाद लगातार
बहाना करके आज दे देंगे कल दे देंगे, मतलब बहाना करते रहे, पैसा देने के मूड में नहीं थे। तब हमने लिखित में पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया कि इस तरीके से हमसे इंस्पेक्टर नीरज यादव 5 लाख रुपया ले गए, उसमें से 3 लाख रुपया उन्होंने वापस किए हैं और बाकी रुपया नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जज से बात कहा होगा, फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन के बाद हमें 50,000 रुपया और दिए, कहा अगले दिन बाकी 1.5 लाख रुपया आपके वापस कर देंगे, दे जाएंगे। दिए नहीं। 10-15 दिन बीतने के बाद भी दिनांक 19 तारीख को लगभग 9 बजे हमारे निजी सचिव सचिन शुक्ला ने उनसे कहा कि आप तो कह रहे थे दोपहर में शाम तक पैसे दे जाएंगे, दोपहर में दे जाएंगे, नहीं तो शाम तक पैसे दे जाएंगे, आप देने नहीं आए। तो सचिन शुक्ला से भी हाथ टाक की बात की, फिर कहा अध्यक्ष से बात कराओ। मुझसे फ़ोन पे बात की तो कहा कि एसपी साहब से मेरी शिकायत करके क्या कर लिया, आप तो शिकायत कर दी, आप पैसे नहीं देंगे, आपको चुनौती है, आप पैसे ले लेना। हमने फ़ोन काट दिया और कप्तान साहब को पूरी स्थिति से अवगत करा कि वो हमें चुनौती दे रहे हैं। कप्तान साहब ने कहा एक प्रार्थना पत्र भिजवा दो, हम पे कार्रवाई कराते हैं। इस बीच में लगातार नीरज यादव का फ़ोन आता रहा, मैं फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर कई कॉल आने के बाद में फ़ोन रिसीव किया तो कल के मैं आ रहा हूँ तेरे घर पे, निकल बाहर, तुझे गोली मार देंगे। हम इस बात का आभास भी नहीं कर पाए थे कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। इस बीच में मेरा ड्राइवर नीचे से दौड़ता हुआ गया कि नीरज यादव थार गाड़ी से आए हैं, बाहर दरवाजे पर खड़े, पिस्टल हाथ में लिए और गाली दे रहे हैं आपको। हम कपड़े उतार चुके थे, कपड़े पहन के तुरंत नीचे आए। उन्होंने हमारे पर आते ही देखते ही हम पे पिस्टल तान के हमारे पर फायर कर दिया, मिस हो गया। पीछे मेरे ड्राइवर अवधेश यादव खड़ा था, सचिन शुक्ला हमारा निजी सचिव, उन लोगों ने पकड़ लिया, उनकी पिस्टल। एक प्रकरण हुआ है जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मदद के तौर पे कुछ पैसे दिए थे यहाँ साइबर क्राइम इंचार्ज इंस्पेक्टर नीरज को, और ये काफ़ी पहले दिए थे। वो अपना पैसा कुछ वापस आ गए थे, कुछ पैसा बाकी था। नीरज यहाँ से स्थानांतरित हो गया अन्य जनपद के लिए, तो वो अपने पैसे मांग रहे होंगे। इसी बात को लेके कुछ वाद विवाद हुई, बात बढ़ गई। नीरज उनके आवास पे गए और उनसे साथ अभद्रता की। इस मामले में पुलिस वहाँ पर पुलिस के अधिकारी पहुँचे, उन्होंने मामले को शांत कराया। इसमें इंस्पेक्टर को तत्काल प्रकरण के संदर्भ में निलंबित कर दिया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मुझे विभागीय जांच के लिए निर्देशित किया गया। उसमें मुझे एक आदेश मिला है जिसमें इसकी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनको यहाँ से रिलीव किया जा रहा है, भेजा जा रहा है बाहर के लिए। उसमें जांच पूरी करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रिवाल्वर तारने आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर की एक संस्था ने उन्हें पहले ही चुनौती दे दी थी और अब मीडिया पर प्रकाशित हुए एक खबर में प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने उन पर निशाने पर साध लिया है। माघ मेले में मौजूद दंडी सन्यासियों ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कतई संत नहीं है, वो ढोंगी और पाखंडी है। आने वाले दिनों में वह संत समाज के लिए बदनामी और मुसीबत का सबब बन सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब रामनगरी अयोध्या में के संत समाज और तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ढोंगी और पाखंडी दंड सन्यासियों द्वारा कहे गए आरोपों को लेकर गलत बताया है। उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को आगे बढ़ता हुआ देखकर कुछ ऐसे लोग विरोध में आ गए हैं। इनका कहना है कि वे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अनावश्यक विरोध करना उचित नहीं है। जो भी जन संत उनका विरोध कर रहे हैं उन लोगों से हमारा अनुरोध है कि ऐसी ओछी हरकतें ना करें। धीरेन्द्र शास्त्री के उनके में खड़े हुए अयोध्या धाम के श्री राम लला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास, तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमांश आचार्य रामादल ट्रस्ट के पंडित कल्पी राम, तीर्थ पुरोहित समाज के मुखिया राजेश पांडे आदि लोग शामिल हैं। श्री बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आए लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। लगातार हम लोग देख रहे हैं टीवी चैनल पे चल रहा है बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है। हम लोग अभी शनिदेव मंदिर में आए हुए हैं, मथुरा की दौरा पे हैं। भगवान कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु संतों से परिचर्चा, लेकिन तमाम चैनलों पे मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को बदनाम करने का कुचक्र रचा जा रहा है। यह कुचक्र सफल नहीं होगा।
क्योंकि बागेश्वर धाम जो सरकार है वो लगातार सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं, हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं। जिस प्रकार से विधर्मी जो तमाम मिशनरी है, जो तमाम ईसाई संस्थान है, जो तमाम ऐसे मुस्लिम कट्टरपंथी हैं जो लगातार धर्मांतरण करते हैं, लेकिन उस धर्मांतरण को बचाने के लिए बागेश्वर सरकार प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रयास को दबाने के लिए जो कट्टरपंथी मीडिया है, वामपंथी मीडिया है, वामपंथी जगत के लोग हैं, जो ढोंग ढकोसला के मानने वाले लोग हैं, वो इनकी विचार को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम साधुजन उनके साथ हैं और मैं आह्वान करता हूँ देश के ऋषि मुनि महात्माओं से, संत जनों से कि बागेश्वर सरकार के साथ उनको आशीर्वाद दीजिए और ऐसे सनातन धर्म संस्कृति के लिए कार्य करते रहें। और उनके मुंह पे भी तमाचा है, जो ईसाई मिशनरी पे कार्य चल रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। जो कट्टरपंथी वामपंथी जो मस्जिदों के तौर पर, ईसाई मिशनरियों के तौर पर जो कार्य करते हैं उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अगर बागेश्वर सरकार अगर कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर टीका और टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों को कान खोलकर सुन लो, साधु संत उनके साथ हैं, हिंदू जनमानस 100% उनके साथ हैं, कंधे से कंधा उनके साथ हम लोग मिला के चल रहे हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई के माधोगंज विकासखंड माधोगंज की ग्राम सभा गोत्रा में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्रामीणों ने नाम छुपाए जाने की शर्त पर बताया कि हमारे गांव में महीनों सफाई कर्मी नहीं आते, कई महीनों के बाद सफाई होती है, जिसके बाद जिस व्यक्ति की तैनाती हमारे गाँव में सफाई करने के लिए वह नहीं बल्कि उसकी जगह दूसरा व्यक्ति 300 की दिहाड़ी देकर महीने 2 महीने में कहीं एक बार सफाई करने आता है। जबकि सरकार साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के अंबार को देखते हुए ग्राम प्रधान किरण देवी व ग्राम विकास अधिकारी की उदासीनता साफ तौर पर नजर आती है। आखिर इस मामले में कब संबंधित अधिकारी लेंगे संज्ञान, फिलहाल एक सवालिया निशान बनाए। हरदोई से हमारे संवाददाता की देखिए एक खास रिपोर्ट। साधारण मारपीट की घटना में बदला लेने के उद्देश्य से की गई हत्या के 4 नफर वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता थाना घोरपुर पुलिस टीम द्वारा 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण करते हुए आला कत्ल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को किया गया बरामद। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 19/1/23 को एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी पहचान अमन नाम के व्यक्ति से हुई थी और उसी में हमारी पुलिस टीम लगी थी और जो घोरपुर थाना टीम के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम पुरुषोत्तम केशरवानी, दूसरा शुभम और तीसरा इसमें एक महिला है जिसमें शिवकली नाम है, जो इन दोनों की मदर है, और एक ममता जो कि पुरुषोत्तम की वाइफ है, उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त जो नीतीश है वो अभी फरार है और उसकी भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। जो मर्डर का इनका कारण है वो ये इनके द्वारा ये बताया गया कि पहले जो मृतक है अमन, इसकी नीतीश के साथ झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े का बदला लेने के लिए इनके द्वारा ये घटना कारित की गई। जो मारने में इन्वॉल्व थे उसमें पुरुषोत्तम था और नीतीश था और शुभम, इन तीनों के द्वारा इसकी हत्या की गई। जिस वेपन जो यूज़ हुआ था हत्या में, जो चापड़ यूज़ हुआ था, वो भी पुलिस के द्वारा इसमें बरामद कर लिया गया है। और उसके बाद मारने के बाद जो एविडेंस मिटाने में इसकी मदर और वाइफ इन दोनों ने हेल्प की थी, उसके बाद इस बॉडी को ले जाके इन्होंने बाइक पे डिस्पोज ऑफ, वहाँ पे जहाँ पे दोना मंदिर के पास, वहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ किया। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की तहसील मीरपुरवा क्षेत्र अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोहानी बलाई गांव में व्यापार मंडल का गठन किया गया। साथ ही सभी पदाधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन हेतु दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा पूर्व जिला महामंत्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ बैजू सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अम्बेडकर पार्क में दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला मंत्री वीरचंद वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष मीरपुरवा अतुल चौधरी, विजय पौरवाल, महामंत्री बंदरोगा अवनीश त्रिपाठी, मंच संचालक राजेश गुप्ता, नेपाल से आए अतिथि समेत अन्य गणमान्य बंधुओं की मौजूदगी में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। मैं चूंकि पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ, इसलिए मैं
उससे के लिए मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं और आप व्यापारियों से आग्रह करता हूं कि उसके लिए कोई अन्यथा न लीजिएगा और व्यापार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में ऑपरेशन कवच योजना के तहत पुलिस बल तथा एसएसबी सुरक्षा समितियों के सदस्यों के साथ की गई गोष्ठी। आपको बता दें, बहराइच में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा बहराइच के निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार, क्षेत्राधिकारी नानपारा मिहीपुरवा राहुल पांडे, तहसीलदार मिहीपुरवा उप सेनानायक 70 बटालियन, एसएसबी प्रभारी निरीक्षक थाना सुजोली, बीट पुलिस अधिकारी व ग्राम बर्दिया स्थित भारत नेपाल सीमा पर ग्राम बर्दिया के प्राथमिक विद्यालय में भारत नेपाल सीमा के ग्राम प्रहरी तथा ऑपरेशन कवच योजना के तहत ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों से गोष्ठी की गई। बीट पुलिस अधिकारी के कार्यों तथा ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के कार्यों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया तथा सरकारी भवनों में बीट पुलिस अधिकारी के पोस्टर लगाए गए। इसके उपरांत उपलब्ध पुलिस बल एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा आगामी गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा एमएलसी चुनाव को भी दृष्टिगत रखते हुए भारत नेपाल सीमा पर पेट्रोलिंग की गई तथा बैरियर लगाकर चेकिंग कराई गई। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। आज हम लोगों ने हमारे एडीजी जोन महोदय गोरखपुर के निर्देश के क्रम में जो बीट पुलिस अधिकारी सिस्टम था उसको स्ट्रेंथन करने और ऑपरेशन कवच के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ग्राम सुरक्षा समितियों को एक्टिवेट करने के लिए सर्वप्रथम ग्राम बर्दिया में ग्राम सुरक्षा समिति का गठन करके और बीट पुलिस अधिकारी का गठन करके इनकी एक संयुक्त मीटिंग की गई, जिसमें कि सारे हमारे बीट पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी, हमारे क्षेत्राधिकारी साहब, एसडीएम साहब और एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट साहब और उनकी टीम तथा ग्राम प्रधान और ग्राम सुरक्षा समिति के सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। उसके उपरांत हम लोगों ने 26 जनवरी के अलर्ट को देखते हुए तथा आगामी एमएलसी चुनाव को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की। कौन सा इलाका है ये नेपाल सीमा का? ये नेपाल सीमा का बर्दिया का इलाका है। ये थाना हमारा सुजोली पड़ता है, ग्राम बर्दिया है और पीछे जो हमारा नेपाल राष्ट्र का जनपद है वो भी बर्दिया जनपद ही है। सर, क्या तैयारी है 26 जनवरी को लेकर, क्या अलर्ट है? 26 जनवरी के लिए जो अलर्ट आए थे वो और उसके साथ साथ एमएलसी चुनाव को देखते हुए भी हम लोगों ने जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सीमा है जनपद बहराइच की लगभग 110 किलोमीटर जो 5 थानों में विभक्त है, उसमें विभिन्न हमारे एसएसबी के पोस्ट हैं और सिविल पुलिस के भी पोस्ट हैं। वहाँ पर हम लोगों ने 9 जगह बैरियर्स लगाए हुए हैं, जहाँ पर अहरनिश एसएसबी और स्थानीय पुलिस के द्वारा चेकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है। आपको बता दें, नाबालिग छात्र अभय की मौत के मामले में चोकराज इंटर कॉलेज के विद्यालय प्रबंधन समिति के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज। जी हां, आपको बता दें, हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज पर चली खबर का हुआ असर। चंद घंटों में पुलिस प्रशासन ने किया प्रबंधन समिति पर हत्या का मुकदमा दर्ज। महाराजगंज सिसवा के चोकराज स्कूल में तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी 10वीं कक्षा के छात्र अभय गुप्ता की मौत के मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चंद घंटों के अंदर ही परिजनों के तहरीर पर कोठीवार पुलिस ने विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में मृतक के पिता छोटेलाल कुशीनगर जिला के कल्याणपुर छपरा निवासी की तहरीर पर कोठीवार पुलिस ने विद्यालय प्रबंधन समिति के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 24/2023 के अंतर्गत धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए हमारे संवाददाता बुलैस अंसारी की एक खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद देवरिया में पंचायत भवन के सभागार में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा संघ भारत के द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीशन तिवारी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कार्यक्रम को आरंभ किया गया, जिसमें देवरिया जनपद के ही नहीं अन्य जनपदों से भी पत्रकार पहुंचे। सभी पत्रकारों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार सबकी आवाज उठाता है, पत्रकार निष्पक्ष कार्य करता है, लेकिन आज के समय में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं। चाहे पत्रकार सोशल मीडिया का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, कहीं ना कहीं शोषित हो रहे हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अगर पत्रकार भाइयों के साथ कहीं भी दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसके लिए यह संगठन चुप नहीं बैठेगा
और यह पत्रकार संघ हमेशा पत्रकारों के लिए खड़ा रहेगा। देवरिया जनपद में पत्रकारों के लिए एक अलग से पत्रकार सभागार बनाने का प्रशासन से मांग करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा संघ भारत का मेन उद्देश्य है कि पत्रकार संगठन अनेक हो, सबका उद्देश्य एक हो, संगठन अनेक हो, सभी पत्रकार एक हो। इस नारे के साथ यह पत्रकार संगठन हर जिले और प्रदेशों में काम करेगा। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी से, जहां पुलिस उत्पीड़न से तंग युवक ने थाने में काटी अपनी गर्दन, मचा हड़कंप। जी आपको बता दें झांसी में चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए थाना लाए गए आरोपी ने थाने में अपनी गर्दन पर चाकू रखकर अपनी गर्दन काट ली है। साथ ही हालत बिगड़ने पर उसे पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में एसपी सिटी, सीओ सिटी सहित भारी पुलिस बल तैनात है। जानकारी के मुताबिक उल्दन थाना क्षेत्र के ग्राम बीजना निवासी पुष्पेंद्र अहिरवार के खिलाफ 2 दिन पूर्व आशंका के चलते चोरी करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आरोपी पुष्पेंद्र को थाना गांव वालों की सहायता से पूछताछ के लिए थाने लाई थी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी राधेश्याम राय ने बताया कि आज पुष्पेंद्र को चोरी के घटना के मामले को लेकर पूछताछ थाने में बुलाया गया था, लेकिन वह लघु शंका करने के बहाने थाने से बाहर निकला और चाकू से अपनी गर्दन काट ली। थाना में घटी इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भारी पुलिस बल घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाई, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। उल्दन थाने में कल विनोद कुमार ने एक तहरीर दी कि उसके घर में चोरी हो गई और उसने शंका जाहिर की कि पुष्पेंद्र नाम के एक व्यक्ति ने ही मेरे घर में चोरी की है। इस सूचना पे मतलब मुकदमा दर्ज करके आज पुष्पेंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पुष्पेंद्र अपने गांव के 2 लोग, जीवन और अंकित नाम के 2 लोगों के साथ थाने आया था। थाने फिर आया, फिर बाहर निकल के थाने के कैंपस से बाहर गया। आप फिर अपने ऊपर अपने साथ जो लाए हुए चाकू से अपने गले पर वार कर लिया, जिससे वो थोड़ा घायल हो गया। फिर उसको तत्काल उसके साथियों ने जब पुलिस को बताया कि सर उसने अपने ऊपर इस तरह हमला कर लिया, तो पुलिस उसके साथियों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज में लाई। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों से बातचीत की गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि वो स्थिति सामान्य है, वो खतरे से बाहर है, ऐसी कोई बात नहीं। किस मामले में पकड़ के लाई थी? वो चोरी के मामले में पकड़ के लाई थी। पकड़ के नहीं लाई थी, उसको बुलाया गया था, वो पूछताछ के लिए स्वयं आया था। किसने चाकू से बाहर मारा या अंदर मारा? नहीं, थाने कैंपस के बाहर से मारा और अपने साथ लेके आया था। अपने साथ लेके आया था। तो इसकी भनक पुलिस को नहीं लग पाई सर? नहीं, तलाशी बात इसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, इसकी कोई तलाशी उससे नहीं हुई। को बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में मूर्ति चोर मंदिर की जमीन पर करना चाहते हैं कब्जा, नगर के लोगों ने लगाया आरोप। जी आपको बता दें झांसी के मौरानीपुर में मुख्य बाजार में खाली पड़ी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं की नजर बनी हुई है, जिस पर उक्त भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, जिसके विरोध में नगर के लोग एकजुट हो गए और मंदिर की जमीन पर मंदिर निर्माण किए जाने की मांग करने लगे। उक्त भूमाफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने लगे। आपको बता दें झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार बजरिया में खाली पड़ी जमीन पर लगभग 40 सालों से नगर के लोगों के सहयोग से मूर्ति पंडाल में रखते आ रहे हैं और जब से यह जमीन नगरपालिका में राम जानकी भवन के नाम से दर्ज है, लेकिन आज अचानक कुछ भूमाफिया उक्त जमीन पर कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू करने लगे, जिसका नगर के लोगों ने विरोध किया और सब लोग एकजुट होकर उक्त भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग सब इस वजह से इकट्ठा हुए हैं कि यहाँ पे बाजू में रहता है, पहले वो मूर्ति चोरी में बंद भी हो चुका है, तो वहाँ यहाँ पे चबूतरे पे 40 वर्षों से मूर्ति बैठती है। कौन सी मूर्ति रखती है? देवी जी की मूर्ति बैठती है, गणेश जी की, पहले देवी और गणेश जी की भी मूर्ति, और हमेशा यहाँ पे मंदिर बनना है, सार्वजनिक मंदिर बनना है। और वो लोग आए इस पे कब्जा करने के लिए, मोदी परिवार आया इस पे कब्जा करने के लिए। तो वैसे हम लोगों को सब लोगों को जानकारी हुई तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। शिकायत आपने की है? अभी शिकायत नहीं की है, अभी तो सभी लोग इकट्ठा हुए हैं नगरपालिका में और इस चीज की अभी जानकारी होने पर सब लोग इकट्ठा होके। वो क्या कह रहा है इस जमीन को लेके? वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है और इस जमीन को हम अपने कब्जे में लेंगे। अच्छा, और ये जमीन कितने साल से मंदिर की है? ये 40 वर्षों से लगभग इस पे तो मूर्ति ही रखी जा रही है।
हाँ, पहले खंडर, आप नगर के लोग क्या चाहते हैं? नगर के लोग इस पे एक टाइम 40 बरस पहले यहाँ पे कुछ डब्बे रखे रहते थे दुकानों के, तो सब यहाँ के नगरवासियों ने सबने मिलके ये डब्बे सब यहाँ से हटाए और ये हमेशा के लिए मूर्ति के लिए यहाँ पे चबूतरा भी बनवाया, सबने इसमें सहयोग भी किया और जब से 40 वर्षों से इस पे मूर्ति बैठ रही है। तब से कोई नहीं आया? तब से कोई नहीं आया। आज आ गया? आज एकदम से यहाँ पे गेटेड लगाने के लिए आए। इसके पहले उनके यही मौरानीपुर से उनके घर से मूर्तियाँ पकड़ी गई थी मंदिरों की और उनके शायद बहनोई जीजा जी हैं, बहनोई जो भी हो, दतिया के जीजा उनके, वो भी पकड़े गए थे। हाँ, और केदारेश्वर महाराज के घंटा, हम लोग यहाँ पे एक सार्वजनिक मंदिर बनवाना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। भाई मंदिर की जमीन है, ये तो मंदिर ही बनेगा ना यहाँ पे। ये पूरी कमेटी, पूरी बजरिया इस बात को लेकर इकट्ठा हुई है कि कल यहाँ पे बजरू डाली गई। आज सुबह से कुछ कब्जाधारियों की वजह से जो विगत भूमाफिया भी हैं और उनके यहाँ बहुत सारे असेसमेंट का काम होता है और केदारेश्वर महाराज के घंटा चोरी में भी वो लोग लिप्त रहे हैं। पूरा मोदी परिवार, उनका यही काम है, खाली जगह जहाँ होती है वहाँ वो लोग कब्जा करते हैं। ये विगत 40 सालों से यहाँ पे मूर्ति का आयोजन होता चला रहे हैं और विगत 40 सालों से यहाँ पे धार्मिक आयोजन चलता आ रहा है, जहाँ पे देवी जी का कार्यक्रम होता है, गणेश जी भी रखते हैं और भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। और ये चबूतरा श्री राम जानकी मंदिर जी के नाम से नगर पालिका में दर्ज है, जिसके मुल्तजिम उनके दद्दा के दद्दा हैं। उनका कोई नहीं है, उनके यहाँ कोई नहीं है, राम जानकी जी की मंदिर के नाम से दर्ज है। अब वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ मंदिर ना बन के ये कब्जा में हो जाए, सुबह उसे बेच दिया जाए, नहीं कब्जा कर लिया जाए। और इस नियत से वो लोग सुबह से आए, एक ट्राली में बालू, एक ट्राली में गुम्मा और फाटक लिए थे। इस जानकारी जब पूरी बजरिया को हुई तो पूरी सब लोग इकट्ठा हुए और उस ट्राली को हटाया, कारीगर लोगों को भगाया और इस चीज़ की जानकारी दी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं, ये बजरिया पूरी कमेटी नगर का ये मत है कि भाई मंदिर की जगह है, मंदिर का निर्माण हो, हम लोग मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, तो ये लोग गलत सोच कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। सब लोग सहयोग देने के लिए भी तैयार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत बरुआ घाट पर नहीं थम रहा अवैध खनन, तहसील स्तर पर बैठे अधिकारी बने मुखदर्शक। आपको बता दें, मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत एरएच के बरुआ घाट का है, जहां निजी भूमि पट्टे के नाम पर बड़ी बड़ी अनेक मशीनों से तादाद में अत्यधिक और निर्धारित मात्रा से ज्यादा खनन कर एनजीटी के नियमों के विपरीत गहरी खाई कर दी गई है। खुलेआम एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाकर बगैर स्नैकर, बगैर कैमरा, बगैर कांटे के अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों एवं तहसील स्तर पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। रात के अंधेरे में ओवरलोड बगैर रॉयल्टी के बड़े बड़े ट्रक सिस्टम के तहत निकाले जाते हैं। कहीं ना कहीं तो निजी भूमि के नाम पर नदी में बालू बेचकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आखिर अपने लाभ के लिए स्वार्थी बनकर सरकार की मंशा के विपरीत कार्य करके सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर प्रदेश सरकार द्वारा कब कार्रवाई होगी? पूर्व की तरह इस सरकार में भी अवैध खनन पर खुलेआम जारी रहेगा? यह फिलहाल सवालिया निशान है। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर कैसड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कठेर में प्रधान प्रतिनिधि रामराज पुत्र राधेश्याम पर ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि रामराज व सचिव की मिलीभगत से गांव के बीचों बीच मेन रास्ता रामललित के घर से खुदरन के घर तक जो ईंट का खड़ंजा लगा हुआ था उसे उजाड़कर ईंटों उठा ले गए हैं और उस रास्ते पर हमेशा पानी व कीचड़ भरा रहता है, जिससे पूरे ग्रामीणों को आने जाने में बहुत असुविधा होती है। जब ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि से कहा तो वो कहते हैं कि जब मेरी मर्जी होगी तब बनवाऊंगा। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधान प्रतिनिधि कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया और प्रधान प्रतिनिधि जितनी भी सीसी रोड बनवाते हैं उस रास्ते पर लगे खड़ंजे को उजाड़कर उसी ईंट को तोड़कर गिट्टी बनाते हैं, जो नियम विरुद्ध है, और नए ईंट का पैसा फर्जीवाड़ा करके प्रधान प्रतिनिधि व सचिव मिलकर खारिज कर लेते हैं। और इसी प्रकार नवंबर माह 2022 में एक सीसी रोड कन्हैया यादव के घर से धनीराम गुप्ता के घर के सामने तक गली बनवाई थी, उसमें नया ईंट एक भी नहीं लगी है। प्रधान व सचिव की ने मिलकर भारत बिक्र फील्ड नाम से 50,000 रुपए की खारिज किया है। और तो और एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जो कि आवास के नाम पर लेन देन का है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से उच्च अधिकारियों द्वारा जांच की मांग की है। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखी खास रिपोर्ट। यह है कि जो है ग्राम प्रधान महिला है, उनके प्रतिनिधि जो है उन्हीं के घर के रामराज जी हैं, जो आवास लाभार्थियों से
10-10 हज़ार रुपया का मांग करते हैं। कई लोग आकर मुझसे भी यह बात कहे और एक का तो ऑडियो भी जो है फ़ोन पर उससे 10,000 रुपया मांग रहे थे। उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है। और इसी प्रकार से कई लोगों ने आकर ये बात कही कि मुझसे भी 10,000 रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, आप विपक्ष में क्या? जी, मैं विपक्षी हूँ। ठीक, धन्यवाद सर। सर कि हमारे ग्राम सभा कठेर के जी जो आवास के पात्र हैं, जी जिनका रुपया आया है या नहीं आया है, उनका ग्राम प्रधान रामराज जी उनका पासबुक जमा करा लिए हैं और जिनका रुपया आ चुका है उनसे 10,000 रुपये मांग रहे हैं, तब आवास बनने देंगे। अच्छा, तो ये पासबुक जमा कराने का रीजन क्या है? रीजन यही है, उनका रीजन यही है कि क्या नाम है, पासबुक को जमा करे रहेंगे, आवास का पैसा आ जाएगा तो वो पासबुक देंगे कि जाओ लेकर आओ, 10,000 हमें दो, फिर पैसा लेकर जाओ। अच्छा, पासबुक 10,000 रुपए के लिए जमा करवा लेते हैं? जी, 10,000 रुपए के लिए पासबुक जमा करा लेते। ठीक। को बता दें, जनपद सिद्धार्थनगर में हो रहे सभी ब्लॉकों पर ब्लॉक स्तरीय 3 दिवसीय सांसद महाकुंभ का आयोजन किया गया। सांसद खेल महाकुंभ का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में खेल में ज्यादा संख्या में छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। सभी ब्लॉक स्तरीय हो रहे सांसद महाकुंभ में सांसद जगदीम्बा पाल पहुंचकर छात्र छात्राओं को उत्साहित कर रहे हैं। सांसद जगदीम्बा पाल ने कहा कि इस ब्लॉक स्तरीय सांसद खेल महाकुंभ में ग्रामीण क्षेत्र से छात्र छात्राएं पहुंचकर प्रतिभाग ले रहे हैं। इन खेल में जो भी छात्र छात्रा विजेता होंगे 28 जनवरी को हो रहे सांसद महाकुंभ में प्रतिभाग करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि यह जो भी खिलाड़ी विजय होंगे उनको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट।